अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद उमैर, आई एम योर मैथमेटिक्स टीचर। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें वो कहते हैं कन्वर्ट द पॉलिनोमियल इनटू सिंगल और इनटू अ लीनियर फैक्टर। सो पॉलिनोमियल का आपको पता है, पॉलिनोमियल क्या होता है कि मेरे पास ऐसी टर्म जिसमें वेरिएबल्स प्लस या माइनस की फॉर्म में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हों। सो मेरे पास अब लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करना है। लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करना है। लीनियर फैक्टर क्या होता है? लीनियर यानी जिसकी डिग्री 1 हो, जिसकी पावर क्या हो 1। लीनियर यानी 1 पावर को कहते हैं। इसका मतलब मैंने इसको फैक्टराइज करना है, तब तक करना है जब तक इसकी पावर 1 ना आ जाए। ऑल्सो आपको पता चल गया कि हमने करना क्या है, हमने इस पॉलिनोमियल को सिंगल डिग्री में लेके जाना है, तब तक इसको सोल्व करना है जब तक इसकी पावर 1 ना हो जाए, वो फैक्टराइज फैक्टर्स की यानी जोड़ों की फॉर्म में ना हो। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है z की पावर 3 प्लस 8। सो फैक्टराइज करते हैं। मैंने नोट किया कि भाई यहाँ पे मेरे पास सबसे पहली चीज कॉमन होती है, कॉमन कुछ नहीं आ रहा। सो दूसरी चीज यहाँ पे फैक्टराइजेशन की जाए। सो फैक्टराइजेशन की डिग्री तो वो भी नहीं है, तो कुछ फार्मूला देते हैं। तो मैंने देखा क्यूब का फार्मूला बन रहा है, यानी मैं लिख सकता हूँ फर्स्ट टर्म का क्यूब प्लस सेकेंड टर्म का क्यूब, क्योंकि 8 जो सा होता है वो 2 का क्यूब बनता है, तो मैं यहाँ पे 2 का क्यूब लिख सकता हूँ। सो फार्मूले के मुताबिक आप जानते हैं फार्मूला क्या होता है, तो मैं यहाँ पे आपको फार्मूला लिख देता हूँ। फार्मूला होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब इक्वल होता है a प्लस b इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आपने याद करना है। अगर यहाँ पे माइनस होता तो इधर प्लस हो जाता है। सो मेरे पास फार्मूला एक्सपेंड करके आ रहेगा z प्लस 2 टर्म, देन ब्रैकेट लगाई मैंने। ये जो छोटे पैकेट है उसकी जगह दरम्यान लगा रहा हूँ, उनके आगे स्क्वायर देना है। सो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस ये वाला। फर्स्ट टर्म क्या है z, सेकंड टर्म क्या है 2 प्लस सेकंड टर्म का यानी 2 का स्क्वायर। होप सो आपको सब क्लियर हो गया। यहाँ पे भी मैंने फर्स्ट टर्म का स्क्वायर ही लिया हुआ है। सो इसको एक्सपेंड करते हैं, मेरे पास आ रहेगा z प्लस 2 इनटू, अब मैं छोटे ब्रैकेट कर रहा हूँ, दरमियाने की जरूरत खत्म, अंदर वाले को सॉल्व कर लिया, ब्रैकेट्स पढ़ नहीं, तो z स्क्वायर माइनस 2z प्लस 2 का स्क्वायर हो गया 4। होप से यहाँ तक क्लियर होगा। फैक्टर्स बन चुके हैं, लेकिन कन्वर्ट किस में करना था? लीनियर फैक्टर्स में। इसका मतलब है अभी तक लीनियर में हुआ, अभी तक देखो पावर नहीं यहाँ पे 2 है, उसको लीनियर में लेके जाना पड़ेगा। यानी ये टर्म तो ठीक है, लेकिन इसकी मजीद फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी। अब इसके फैक्टर्स भी नहीं बनते, 4 बांधा 4 and 1 3 होता है, इसके फैक्टर्स भी नहीं बनते। यानी अब यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स का काम, यानी फैक्टराइजेशन में कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा होगा। तो स्टार्ट करते हैं, कैसे करें? सो मैंने कहा यहाँ पे ऐसे करते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर का काम करते हैं। सो मैंने यहाँ पे लिखा z प्लस 2 एज इट इज। देखिए फर्स्ट टर्म का ये स्क्वायर बन रहा है, ऑलरेडी पहले बन रहा था, माइनस ये वाला अब आगे नहीं देखना, आपने बनाना है 2 फार्मूले वाला। फर्स्ट टर्म क्या है z और सेकेंड टर्म नहीं पता, और उसी टर्म का स्क्वायर भी चाहिए होता है। हाउस आपको याद आ रहा होगा कंप्लीटिंग स्क्वायर पे क्या करे थे। अब ये जो z के साथ क्या है 2 है, इसको आधा कर दो तो क्या बचेगा 1, तो यहाँ पे आपने लिख देना है 1। सो 2 1s are 2 एंड z ऑटोमेटिकली बन चुका है। नेक्स्ट टर्म 4 एज इट इज लिख दें, या फिर आप सेकेंड टर्म का स्क्वायर ऐड कर दें। सो मैं इसी स्टेप में स्क्वायर ऐड कर देता हूँ ताकि ये मेरा फार्मूला मुकम्मल हो रहे। अब ये वाली चीज जो मैंने लिखी है, ये मैंने अपनी मंगली से लिखी है ना, सो इसको माइनस भी कराना पड़ेगा। सो -1 का स्क्वायर भी दिया, और लास्ट पे 4 पड़ा हुआ है तो +4 लास्ट पे एज इट इज। उससे स्टेप क्लियर हो गया होगा। मैं रिवाइज कराता हूँ। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर -2z, ये मैंने इतनी टर्म को सिर्फ एक्सपेंड किया, ठीक है। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर -2 फार्मूला वाला, इसको नहीं लिखना। पहले टर्म क्या बनाई थी z, यहाँ पे आ गया। दूसरे टर्म का नहीं पता, तो यहाँ पे z के साथ क्या था 2 था, उसको 2 पे डिवाइड कर दें या हाफ कर दें। सो आ जाएगा, जैसे 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1, वो आपने यहाँ पे लिख देना है। और अब मैंने इस फार्मूले को पूरा करने के लिए सेकंड टर्म का स्क्वायर रिक्वायर था, तो उसका स्क्वायर अपनी मर्जी से लगा दिया, तो ये इतनी चीज क्या बन गई है, एक फार्मूला बन चुकी है। सो ये मैंने खुद लगाया, तो इसको माइनस भी कराना पड़ा, तो 1 का स्क्वायर +4 एज इट इज आ गया। और फिर क्लियर होगा। इसका फार्मूला क्लोज करते हैं। सो मैं जैसे इसका फार्मूला क्लोज करूंगा, मेरे पास आ जाएगा फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म 1 है, सारे का स्क्वायर हो गया। लास्ट पे क्या बचा -1 + 4। सो -1 + 4 आगे करते हैं। सो ये हो जाएगा z प्लस 2। अब देखें मेरे पास आ रहा है z -1 का स्क्वायर +3, क्योंकि -1 + 4 इज +3। अब यहाँ पे ऐसे करते हैं, यहाँ पे प्लस है,
सो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में प्लस है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म होता है, प्लस का नहीं होता, तो ऐसे करते हैं आयोटा स्क्वायर को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या थे -1। सो मैं यहाँ पे ऐसे करता हूँ, इस तरह लिख देता हूँ कि मेरे पास है z+2 इंटू z-1 का स्क्वायर, माइनस लगा के मैंने -1 से मल्टीप्लाई करवा दिया और अंदर क्या है 3 भी है। सो ये इस दफा मैं बस स्टेप ज्यादा कर रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम मैं इसको डायरेक्ट करूंगा। सो मेरे पास आ रहेगा z+2 इंटू z-1 का स्क्वायर माइनस वन की जगह पे क्या आ रहेगा आयोटा स्क्वायर एंड स्क्वायर ऑफ 3, दोनों के ऊपर क्या है स्क्वायर। और फिर स्टेप की आपको समझ आ गई होगी, -1 किसकी जगह पे आयोटा स्क्वायर की जगह पे, और 3 था तो मैंने स्क्वायर आके ऊपर स्क्वायर लिख दिया क्योंकि मैंने फार्मूला पूरा करना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो मैं नेक्स्ट टाइम में इन दोनों को इकट्ठा कर देता हूँ। सो z+2 इंटू z-1 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर ऑफ 3 एंड आयोटा, दोनों का इकट्ठा स्क्वायर अब हो गया। नहीं अब ये बन गया ए स्क्वायर, ये बन गया बी स्क्वायर, दोनों के दरमियान में माइनस, तो फॉर्मूला एक्सपेंड करते हैं। सो फॉर्मूला आपको पता होगा, इसके माइनस बी स्क्वायर इज a प्लस बी एंड a माइनस बी। सो लिखते हैं नहीं ए z-1 एक दफा प्लस स्क्वायर ऑफ 3 आयोटा एज इट इज z-1 एक दफा माइनस स्क्वायर ऑफ 3 एंड आयोटा। सो देखें ये मैंने क्या काम किया, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, अगेन फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म। सो ये मेरे पास लीनियर फॉर्म में, देखिए z के पास आपकी क्या है 1 1 1। सो लीनियर फॉर्म में मेरे पास आ चुका है आंसर। सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मेरे पास इसका पार्ट नंबर 2 है, सेम एज जैसे डील किया सारे स्टेप ऐसे करेंगे। सो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सो मेरे पास फर्स्ट टर्म का क्यूब प्लस सेकंड टर्म का क्यूब, कोशिश करें एक बार मैंने किया आप इसको ज़ुबानी करें। सो वीडियो पॉज करके आप इसको ज़ुबानी करने की कोशिश करें, साथ साथ जहाँ से नहीं समझ आएगा आप समझें। सो मेरे पास फॉर्मूला एक्सपेंड करते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, देन फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर, आगे चलते हैं। सो z+3 एज इट इज, देन इसका फॉर्मूला जैसे खोला, सो मेरे पास इस तरह से आ रहेगा z² माइनस 3z प्लस 3 का स्क्वायर 9। अब ये तो लीनियर फॉर्म है, लेकिन ये लीनियर फॉर्म में नहीं है, तो ये पावर 2 है, इसको फिर फैक्टराइज करना पड़ेगा जैसे इसको किया। सो इस पर भी कंप्लीटिंग स्केयर लगाएंगे, कितने रकम पे, सिर्फ इतनी पे। सो स्टार्ट करते हैं z+3 एज इट इज, देन फर्स्ट टर्म का तो स्केयर ऑलरेडी है, माइनस 2 फार्मूले वाला, इसको नहीं देखना, 2 फार्मूले वाला। फर्स्ट टर्म क्या बनाई z बनाई, z एज इट इज। सेकंड टर्म मैंने कहा था z के साथ क्या आ रहा है 3, इसको हाफ कर दो तो 3 के बटे में डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा, तो 3/2 यहाँ आगे लिख देना, क्योंकि कैंसिल नहीं हो रहा तो ऐसे लिख देना। आगे चलते हैं। सो प्लस अब ये जो b आपने खुद से ऐड किया इसको माइनस भी करना पड़ेगा। सो 3/2 का स्क्वायर ऐड किया है, सो 3/2 का स्क्वायर माइनस भी करना पड़ा, और फिर क्लियर होगा। और ये वाला +9 में यहाँ पे लिख रहा हूँ 9, क्लियर। ये देखें ये वाली चीज कौन सी थी, इतनी चीज, ये क्या बन गया फार्मूला, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले वाला फर्स्ट टर्म, एंड सेकंड टर्म बनाई, सेकंड टर्म का स्क्वायर मैंने खुद से ऐड किया है, उसको मैंने माइनस करवा दिया और ये नो एज इट इज आ चुका है। अब इसको क्लोज कर देते हैं। सो मेरे पास आ जाएगा z+3 इंटू, ओके फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड में क्या है 3/2 सारे का स्क्वायर माइनस 9 माइनस 3 का स्क्वायर 9/4, ये प्लस है सॉरी। सो ऐसे में दें 4 9 36, नेक्स्ट बोर्ड पे कर रहा हूँ। सो मेरे पास आएगा z+3 इंटू z-3 का स्क्वायर प्लस 36 माइनस 9/4 ले। सो मेरे पास आ गया z+3 इंटू z-3/2 का स्क्वायर 27/4। वही काम जैसे यहाँ पे था, मेरे पास टर्म है सेकंड, लेकिन यहाँ पे माइनस नहीं है, फार्मूले के लिए a² माइनस b² होना चाहिए। सो माइनस बनाने के लिए किसको इंट्रोड्यूस करवाया था, आयोटा स्क्वायर को। सो मैं यहाँ पे भी अब एज इट इज वैसे लिख दूंगा, ये टर्म सारी एज इट इज, यहाँ पे लगा क्या लगाया माइनस, और इस माइनस की वजह से इसके साथ क्या लग रहेगा -1। सो 27 जो सा होता है वो किसका स्क्वायर रूट बनता है, वो बनता है 3 × 3 का। सो मैं ऐसे करता हूँ -1 × 3√3/2 सारे का स्क्वायर लिख लेता हूँ। और ये होता -1 क्या होता है, यहाँ पे आप चाहे लिख रहे हैं
कि -1 क्या है, अयोटा स्क्वायर। सो -1 अयोटा स्क्वायर की जगह पे रिप्लेस होगा अयोटा स्क्वायर की जगह। सो z प्लस 3 इंटू z माइनस 3/2 का स्क्वायर माइनस अयोटा स्क्वायर बना, तो अयोटा 3 स्क्वायर ऑफ 3/2 सारे इकट्ठे का स्क्वायर, क्योंकि ये सारी बन चुकी है अब सेकंड टर्म, ए स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म बी का स्क्वायर हो चुका है। सो अब मैं इसको एक्सपेंड करूंगा, यानी फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म देन फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म, तो आंसर आ जाएगा। सो मैंने लिखा z प्लस 3, नाउ फर्स्ट टर्म z माइनस 3/2 फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म क्या है 3 स्क्वायर ऑफ 3/2 एट अयोटा ब्रैकेट क्लोज एज इट इज। फिर से फर्स्ट टर्म क्या है z माइनस 3/2 एज इट इज माइनस सेकंड टर्म क्या है 3 स्क्वायर ऑफ 3 अयोटा ओवर 2 ब्रैकेट हो गई क्लोज। सो ये मेरे पास आ चुका है आंसर। आप चाहे तो डिनोमिनेटर्स को इकट्ठा कर दें, सो डिनोमिनेटर्स को इकट्ठा करेंगे तब भी आंसर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं इसको कर देता हूँ यहीं पे। सो z प्लस 3, सो z ओवर यहाँ पे है माइनस, तो उस माइनस पे इधर का साइन चेंज हो जाएगा, -3 स्क्वायर ऑफ 3 अयोटा हो जाएगा एज इट इज, यहाँ पे भी 3 प्लस स्क्वायर ऑफ 3 अयोटा हो जाएगा ओवर 2। सो ये मेरे पास आ चुका है आंसर। अब तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन क्लियर होगा, इसके थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो पार्ट नंबर 3 है z क्यूब माइनस 2z स्क्वायर प्लस 16z माइनस 32। एज इट इज हमने कहा था कि फैक्टराइजेशन स्टार्ट करने की सबसे पहली चीज कॉमन, तो देखें कॉमन आ रहा है, इसमें से z स्क्वायर और इसमें से 16 तो कॉमन निकालते हैं। सो फर्स्ट टाइम में मैंने निकाल लिया z स्क्वायर कॉमन, अंदर क्या रहेगा 1z माइनस 2, ये z है, ठीक है, z के ऊपर डैश लगाते हैं, प्लस 16 आ रहा है कॉमन, अंदर क्या रहेगा z माइनस 16 2 जा 30, दोनों फैक्टर सेम है तो मेरे पास एक दफा लिखेंगे यानी कॉमन आ गया, और अंदर क्या रहेगा z स्क्वायर प्लस 16। क्या ये आंसर आ गया? नहीं, क्यों? हमने ले लिया फैक्टर बनाने इसकी पावर 1 हो। सो यहाँ पे प्लस और हमने क्या बनाना है यहाँ पे माइनस, और माइनस बनाने के लिए क्या इंट्रोड्यूस करेंगे अयोटा। सो यहाँ पे मेरे पास आ रहेगा z माइनस 2 इनटू, मैं ऐसे लिख सकता हूँ फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस कुछ लगाया, यहाँ पे आप लिख सकते हैं ना अयोटा का स्क्वायर, क्योंकि अयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 और माइनस माइनस प्लस खुद ही हो जाएगा, और ये 16 4 का स्क्वायर। सो ये ब्रैकेट ऐसे लास्ट पे क्लोज। सो फिर ये क्लियर हो गया क्योंकि मैंने क्या करना है यहाँ पे अयोटा स्क्वायर की वजह होती है -1, यहाँ पे चाहे ऐड कर दें सो वो चीज माइनस को प्लस कर देगी। सो इसको इकट्ठा करके फॉर्मूला ओपन करते हैं। सो z माइनस 2 इंटू पहली टर्म का स्क्वायर माइनस 4 अयोटा, सारे टर्म पे इकट्ठा कर दिया स्क्वायर, ये बन गई फर्स्ट टर्म, ये बन गई सेकंड टर्म, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगा के एक्सपेंड कर दें। सो z माइनस 2 इनटू, अब पहली टर्म फर्स्ट टर्म देखिए z माइनस 4 अयोटा एंड सेकंड टर्म z प्लस 4 अयोटा। सो देखें मेरे पास अब लीनियर फैक्टर्स बन चुके हैं, सो ये इसका आ चुका है आंसर। और से क्लियर होगा, फोर्थ पार्ट की तरफ मूव करते हैं। ओके, इसका फोर्थ पार्ट है z की पावर 4 प्लस 21 z माइनस 100। सो फर्स्ट टर्म के कॉमन, तो कॉमन कुछ नहीं आ रहा, सेकंड थिंग डिग्री, सो यहाँ पे फैक्टराइजेशन की जा सकती है। सो 101 जा 100, क्योंकि लास्ट टर्म मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म 100 है, सो दो नंबर ढूंढ सकते हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करें 100 है, प्लस माइनस करें तो 21 है। सो 2 पे स्टार्ट करते हैं, 2 2 4 एंड 2 5 10 एंड 0, तो 2 और 50 नंबर मिले, ऐड करेंगे तो 52 माइनस करेंगे तो 48 नहीं आ रहा, यानी ये नहीं बनेंगे। सो 2 पे फिर करेंगे 2 2 4 2 5 10, तो 2 2 4 एंड 25। सो 4 एंड 25 दो नंबर मिलके जिन्हें ऐड करेंगे तो मेरे पास 29, लेकिन माइनस करने से 21 आ रहा है, तो इसका मतलब मैं 21 की जगह पे लिख सकता हूँ 25 पहले बड़ी रकम किसके साथ z स्क्वायर माइनस छोटी रकम 4z का स्क्वायर माइनस 100 आ देते हैं। सो मैं 21 की जगह पे लिख सकता हूँ 25 माइनस 4z का स्क्वायर माइनस 100। सो z स्क्वायर को मल्टीप्लाई कराते हैं, मेरे पास आ जाएगा 25 z स्क्वायर माइनस 4 z स्क्वायर माइनस 100। क्या कॉमन आ रहा है z का स्क्वायर, अंदर आ जाएगा z स्क्वायर प्लस 25, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है 4, सो अंदर क्या आ जाएगा z स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 25। सो नोट करें मेरे पास z स्क्वायर प्लस 25 कॉमन है, सो मैं z स्क्वायर प्लस 25 को निकालूंगा बाहर। सो अंदर क्या रहेगा z स्क्वायर माइनस 4। हमने तो करनी थी प्राइम या लीनियर फैक्टराइजेशन। सो मेरे पास ये z स्क्वायर प्लस 25 जो सा है ये प्लस है, तो इसको माइनस में बदलना पड़ेगा, यानी अयोटा को इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा, ये तो फैक्टर्स जल्दी बन जाएंगे। सो इसके अंदर अयोटा इंट्रोड्यूस कराते हैं, तो मैं इस पर लिख सकता हूँ फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस अयोटा प्लस के, मैंने भी बताया अयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 25 की जगह के 5 का स्क्वायर। आगे चलते हैं, ये z स्क्वायर माइनस इसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। सो फॉर्मूला बनाते हैं, ये बन गई फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, ये फॉर्मूला पूरा हो चुका है।
सो इसके ऊपर फार्मूला नेक्स्ट टाइम में लगाते हैं। और यहाँ पे भी देखें ये फार्मूला पूरा हो चुका है, फर्स्ट टर्म का स्केयर माइनस सेकंड टर्म का स्केयर। सो ओपन करते हैं। सो फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म एज इट इज, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, देन फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म। देखें सारे के सारे लीनियर फैक्टर की फॉर्म में आ चुके हैं, तो ये मेरा आ चुका है इसका आंसर। और फिर स्टूडेंट्स क्लियर होगा आपको। फिफ्थ पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सेम एज इट इज, कॉमन कुछ नहीं आ रहा। दूसरी चीज को फार्मूला देखें तो फार्मूला बन सकता है स्केयर का, यही बीच में दरमियान में माइनस है, तो फर्स्ट टर्म का स्केयर और ये 4 का स्केयर इजीली बन जाएगा। सो फार्मूला के मुताबिक खोल देते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, अगेन फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म। तो ये सब यही नहीं आ गया सब सेम। सो मैंने यहाँ पे अब इसको क्या करना है, अयोटा को ऐड कर देना है, यानी अयोटा स्केयर को, और इधर क्या लिख देना है माइनस आके फार्मूला बन सके। सो इधर क्या लिख देंगे, अयोटा स्केयर, और ये 4 क्या बन जाएगा 2 का स्केयर, अयोटा पे भी स्केयर, और इधर है जी स्केयर माइनस 4। सो अब ब्रैकेट्स के अंदर जरा इसको कर लेते हैं कि ये फर्स्ट टर्म का स्केयर बन रहा है और 2 अयोटा ये सेकंड टर्म का स्केयर। यहाँ पे जी है फर्स्ट टर्म और 2 का स्केयर ये अभी सेकंड टर्म। सो एक्सपेंड कर दें, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म जी प्लस 2 अयोटा, देन जी माइनस 2 अयोटा, अगेन जी प्लस 2, अगेन जी माइनस 2। सो ये मेरे पास लीनियर फैक्टर्स बन चुके हैं। तो स्टूडेंट्स क्लियर हो गया होगा। सिक्स्थ पार्ट की तरफ मूव करते हैं। तो स्टूडेंट्स तो इसका पार्ट नंबर 6 है, जी की पावर 4 प्लस 3 जी स्क्वायर माइनस 4, सेम एज इट इज, कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा। सेकंड थिंग क्वाड्रेटिक है तो फिर हम फैक्टराइज कर सकते हैं। सो मैंने नोट किया 4 वन जा 4, सो यहाँ पे फैक्टर्स बनाते हैं, 4 माइनस 1 ऑटोमेटिकली 3 बन जाएगा। सो मैं ऐसे स्टार्ट करता हूँ, मैं लिख सकता हूँ जी की पावर 4 प्लस 4 की जगह पे सॉरी 3 की जगह पे 4 वन जा 4, यानी 4 माइनस 1 करेंगे तो 3 भी आएगा। सो मेरे पास आ जाएगा जी की पावर 4 प्लस 4 जी स्क्वायर माइनस 1 जी स्क्वायर माइनस 4। ऑल्सो क्लियर होगा सर, आप दैट ये स्टेप भी कर सकते हैं, ये आपके आसानी के लिए बस मैंने किया। सो आगे चलते हैं, जी की पावर 2 कॉमन तो अंदर आ जाएगा जी का स्क्वायर प्लस 4, ये बाहर आ चुका है, माइनस कॉमन ओनली माइनस क्या आएगा तो अंदर आएगा जी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एंड 4, देखें दोनों सेम तो कॉमन निकालते हैं। सो जी स्क्वायर प्लस 4 आ गया कॉमन, अंदर आएगा जी स्क्वायर माइनस 1। ये तो फॉर्मूला बन रहा है, लेकिन इसको अयोटा की फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्लस की जगह माइनस कर देंगे और साथ क्या लगा देंगे अयोटा का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर बन जाएगा एज इट इज, जी का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो वैसे ही लिख सकते हैं। सो मेरे पास टर्म आ गई जी स्क्वायर माइनस 2 अयोटा का स्क्वायर, ऐसे ब्रैकेट में भी लिख रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। एज इट इज ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकेंड टर्म का स्क्वायर, आप अगर चाहे तो इसी स्टेप बाय आंसर लिख सकते हैं। सो मैंने लिखा फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म एज इट, फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, क्लियर। आगे जी प्लस 1 फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म एंड फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म। सो ये मेरे पास आ चुका है आंसर। और स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, आसान सा क्वेश्चन है, सेम एज इट इज। इसका पार्ट नंबर 7 देखते हैं। पार्ट नंबर 7 में जी की पावर 4 प्लस 5 जी स्क्वायर प्लस 6 एज इट इज, 6 वन जा 6, दो नंबर्स नहीं जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 6 से हम 10 माइनस करें तो 5 आए। सो सिंपल 2 3 जा 6, तो 2 और 3 दो नंबर मिले जिन्हें देखें ऐड करते हैं तो क्या आ जाता है 5 आ जाता है। सो मैं ये एक स्टेप मिस कर जल्दी से आगे चलते हैं। सो मेरे पास आ जाएगा जी की पावर 4 प्लस बड़ी रकम पहले 3 और जी स्क्वायर साथ प्लस 2 एंड जी स्क्वायर प्लस 6, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है जी का स्क्वायर, अंदर आ गया जी स्क्वायर प्लस 3, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 2, तो अंदर आ गया जी स्क्वायर प्लस 2 3 6 3, सेम फैक्टर्स। सो बाहर निकाल लेंगे, कॉमन आ गया मेरे पास जी स्क्वायर प्लस 3 और अंदर आएगा जी स्क्वायर प्लस 2। अब देखें दोनों में मेरे पास प्लस प्लस है, इसका मतलब है दोनों में आयोटा को इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा, साथ स्क्वायर रूट और स्क्वायर लेना पड़ेगा। सो ऐसे करेंगे, देखें जी स्क्वायर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, तो पहले ये माइनस लिखा तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा अयोटा का स्क्वायर, और 3 पे भी मुझे क्या चाहिए स्क्वायर, लेकिन ऐसे तो नहीं ना लिख सकते। तो इसका मतलब है मुझे स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए इसके ऊपर स्क्वायर रूट भी लेना पड़ेगा। और जब ये हो गया होगा कि स्क्वायर और स्क्वायर आपस में कैंसिल तो फिर 3 ही आ रहेगा, तो ब्रैकेट क्लोज एज इट इज। याद रखिए फर्स्ट टर्म का स्क्वायर है तो ठीक है, माइनस अयोटा स्क्वायर भी इंट्रोड्यूस कराया तो 2 का स्क्वायर लिखेंगे, तो इसके लिए मुझे स्क्वायर रूट भी लेना पड़ेगा। सो मेरे पास देखें अब मैं आसानी से इनको इकट्ठा कर सकता हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा जी यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस स्क्वायर ऑफ 3, और अयोटा को जब इकट्ठा किया दोनों पे स्क्वायर है तो इकट्ठे स्क्वायर एज इट इज। फर्स्ट टर्म पे स्क्वायर ऑलरेडी है
स्क्वायर ऑफ 2 एंड आयोटा का इकट्ठा किया तो सारे का स्क्वायर ले दे। अब एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस में खोल देते हैं। सो z प्लस स्क्वायर ऑफ 3 एंड आयोटा इज अ प्लस, then z minus square root of 3 at the iota एक दफ़ा minus as it is z plus square root of 2 and iota, then z minus square root of 2 at iota एक दफ़ा minus। सो ये मेरे पास आ चुका है आंसर। और स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। लास्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सो लास्ट पार्ट है z की पावर 4 माइनस 32 z स्क्वायर माइनस 39 69। सो कहता है कि इसको भी फैक्टराइज करें, तो वही काम जो पीछे मैं भी करके आया दोनों क्वेश्चंस में। हमारे पास कॉमन कुछ नहीं आ रहा, जिसका मतलब है फैक्टराइज कर सकते हैं। तो ये फैक्टराइज रकम बड़ी देखे परेशान नहीं होना। सो 39 69 वन 39 69 एज इट इज आप चाहें तो इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें। तो मैं तो ऐसे ही कर रहा हूँ, देखें आपको समझ आ रही है कि देखें ज़रा इधर कोशिश करें एक दफ़ा रफ में आप खुद भी प्रैक्टिस करें किस तरह से फैक्टर्स बने। तो देखें 3 पे करता हूँ, 3 1 3 3 3 9 3 2 6 3 3 9। इस पे तो नहीं आएगा क्योंकि मुझे 32 चाहिए, बहुत दूर है। सो 3 4 12 1 कैरी 3 4 12। सो मेरे पास 3 1 3 अभी भी नहीं आएगा क्योंकि मल्टीप्लाई करें तो 9 होता है। आगे चलते हैं 3 भाई 3 1 3 1 कैरी 3 4 12 2 कैरी 3 7 अभी भी बहुत दूर है। आगे चलते हैं 3 पे करेंगे तो 3 4 12 2 कैरी 3 9 27 आगे करीब करीब देखें 3 3 9 9 3 27 47 3 81 81 एंड 49 दो नंबर मिले, प्लस करेंगे तो बढ़िया रकम है, माइनस करेंगे तो 32 आ जाएगा। इसका मतलब है कि मेरे फैक्टर्स क्या बने 81 एंड 49। ऑप्शन क्लियर हो गया होगा। सो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ z की पावर 4 माइनस 81 माइनस 49 ऊपर z स्क्वायर माइनस 39 69। और स्टूडेंट्स यहाँ पे कोई मसला नहीं होगा। सो जी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको एक्सपेंड करते हैं। जी की पावर 4 माइनस 81 जी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 49 जी स्क्वायर माइनस 39 69। सो मेरे पास जी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, अंदर आ जाएगा एक जी स्क्वायर माइनस 81 एज इट इज 49 कॉमन आ रहा है, अंदर आ जाएगा जी स्क्वायर माइनस 81। आप चाहें तो इस रकम को 49 पर डिवाइड करें 81 ही आएगा। सो जी स्क्वायर माइनस 81 दोनों में मौजूद है तो कॉमन, अंदर क्या रह जाएगा जी स्क्वायर प्लस 49। सो दोनों देखें आराम से फैक्टर्स बनाए जा सकते हैं। कैसे? ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 9 का स्क्वायर होता है 81 एज इट इज। यहाँ पे भी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर पहले बन रहा है, यहाँ पे माइनस अयोटा स्क्वायर इंट्रोड्यूस करेंगे और ये क्या है 7 का स्क्वायर। सो मैं इसको डायरेक्ट इसी स्टेप में लिख दूँ 7 एंड अयोटा इकट्ठे और उसका स्क्वायर। सो यहाँ पर मेरा आपको पसंद होगा। सो मैं अब लिख सकता हूँ फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज, एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में। इसको भी फर्स्ट टर्म प्लस 7 अयोटा मल्टीप्लाई 7 अयोटा सेकेंड टर्म एज इट इज, फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म। सो ये मेरे पास आ चुका है आंसर। इसी तरह आज हमारा क्वेश्चन नंबर 2 मुकम्मल होता है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड रूट ऑफ दिस इक्वेशन। अब इक्वेशन दे दी उसके रूट्स फाइंड करने हैं एंड हैज एक्सप्रेस द प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स और लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट लॉन्ग। सभी क्वेश्चन नंबर 2 में यही काम किया कि इसको लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट कर रहे थे। सो स्टार्ट करते हैं वही काम जो भी हम करके आए हैं। जी की पावर 4 प्लस 7 जी स्क्वायर माइनस 144 इज इक्वल 0 है। सो कॉमन कुछ नहीं आ रहा, दूसरी चीज फैक्टर्स। सो 144 बन जा 144 ही होता है। सो फैक्टर्स निकालते हैं। सो 2 पे स्टार्ट करता है, 2 7 जा 2 2 जा नहीं आ रहा, 2 3 जा 2 6 जा अभी भी नहीं। सो 2 1 जा 2 2 8 जा 16। सो मेरे पास 2 जा 4 4 2 जा 8 होता है। 8 एंड 18 तो नंबर मिले, इन्हें ऐड करेंगे तो नहीं आएगा, माइनस करेंगे तब भी देखें नहीं आ रहा। अगेन 2 पे करते हैं 2 9 जा 18 तो मेरे पास आ रहा है 16 एंड 9। तो इनको देखें माइनस करते हैं तो 7 आ रहा है, इसका मतलब मेरे पास फैक्टर बन रहे हैं। सो यहाँ पे फिर 7 की जगह पे क्या लिखेंगे 16 एंड 9। तो हमने स्टेप शॉर्ट कर रहा हूँ। सो मेरे पास जी की पावर 4 प्लस बड़ी रकम पहले 16 एंड जी स्क्वायर माइनस 9 एंड जी स्क्वायर माइनस 144 इज इक्वल 0। सो क्या कॉमन आया जी का स्क्वायर, अंदर आएगा जी स्क्वायर प्लस 16 एज इट इज। 9 कॉमन अंदर आएगा जी स्क्वायर प्लस 16। सो सेम है दोनों फैक्टर्स, बाहर निकाल लिए कॉमन। सो जी स्क्वायर प्लस 16 इज कॉमन, अंदर आएगा जी स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल 0। सो अब मेरे पास एक में प्लस और एक में है माइनस, इसका मतलब है इसमें अयोटा को इंट्रोड्यूस कराएंगे। सो जी स्क्वायर माइनस लिख के क्या लिख के साथ अयोटा का स्क्वायर एंड ये 4 का स्क्वायर बनता है एज ए इसलिए जी स्क्वायर माइनस ये बनता है 3 का स्क्वायर
सो आप चाहें तो ब्रैकेट्स के अंदर भी लिख सकते हैं, ऐसे मैं एक स्टेप कर देता हूँ। मेरे पास आएगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस 4 यूटा सेकेंड टर्म का स्क्वायर एज इट इज, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का भी स्क्वायर और सारे के साथ इक्वल टू 0, उसने खुद दिया होगा इसलिए लगाना है। सो एक्सपैंड करते हैं तो फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, देन फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, उससे क्लियर होगा। एक दफा प्लस एक दफा माइनस एज इट इज फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, आयोटा ले यहाँ, सॉरी आयोटा नहीं है तो ये आयोटा नहीं लिखेंगे, इज इक्वल 0। तो देखें ये मेरे पास चारों जो से फैक्टर्स आए हैं, चारों के चारों में डिग्री या ऑर्डर क्या है 1 है, तो ये लीनियर फैक्टर्स हैं। तो ये हमारे या रिक्वायर्ड लीनियर फैक्टर्स या प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर फर्स्ट फॉर्म, तो लिख देंगे रिक्वायर्ड प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स। तो ये एक आंसर आ चुका है। अब इसने कहा है कि रूट्स भी निकालें, क्या निकालें, रूट्स यानी आंसर्स। जी के कितने आंसर्स हैं, तो इन चारों किसके को रखना पड़ेगा बारी बारी 0 के। यहाँ पे छोटे छोटे का पोर्शन कर रहा हूँ। तो देखिए मेरे पास z प्लस 4 उठा, इसके इसको रखने का 0 पे, तो यानी z की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 4 उठा एज इट इज, z माइनस 4 उठा रखने का इक्वल 0, तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस 4 उठा एज इट इज, z प्लस 3 को रखने का 0 के, तो z की वैल्यू आ जाएगी माइनस 3 एंड z माइनस 3 को 0 रखेगा तो z की वैल्यू आ जाएगी प्लस 3। सो मेरे पास चारों रूट्स आ चुके हैं। सो आप जाएं तो अब इन्हें सोल्यूशन सेट के फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर माइनस 4 एटा माइनस 3 एंड 3। साल लगा दें z इज इक्वल आर रूट्स ऑफ एक्सप्रेशन। इसी के साथ हमारा इक्वेशन मुकम्मल होता है। और स्टूडेंट्स आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।